बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन, मैं एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ और एक मामला जो आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूँ वो लॉकडाउन में, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन पाकिस्तान में है कोरोना वायरस के बाद, और ऐसे में जो हुकूमती इक़दाम हैं यकीनी तौर पर इस पर कोई शुबा नहीं है कि वो बहुत ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। हालांकि अब कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ख़ास तौर पे अप्रैल के जैसे ही शुरुआत हुई तो उसके बाद केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और तवक्को ये की जा रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तवक्को ये की जा रही है कि इस अप्रैल में और कई गुना ये केसेस बढ़ सकते हैं। खुदा न खास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए जितने भी सूबाई या वफाकी इदारे हैं वो जिस तरह से दिलजमी के साथ काम कर रहे हैं, बिलाशुबा वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन यहाँ पर आज एक जानिब जो मैं आप सब की तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करूँगा और जिससे बहुत से लोग मुत्तफ़िक़ भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जबीलतन इससे तनक़ीद करेंगे और इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है हर किसी की अपनी राय है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ और आप लोगों ने भी डेफ़िनेटली ऑब्ज़र्व किया होगा। लेकिन मकसद क्या है कि हुकाम बाला तक ये तवज्जो दिलाई जाए और वहाँ तक ये बात पहुँचाई जाए कि कितना ज़रूरी है। वो ये है कि हम जो ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि लॉकडाउन तो हो गया, इतनी हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे पढ़ना भूल रहे हैं, जो बड़े हैं उनके पास सब कुछ खा चुके हैं या खा रहे हैं, जो भी सेविंग्स है, जिनकी सैलरीज आ रही हैं ठीक है वो ठीक है, लेकिन उनके भी मामलात जो हैं अभी बड़ी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। ऐसे में हमारी जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही? क्या अगर हमने 90% इस मामले को कर दिया है और 10% अगर हमने उसमें लापरवाही बरती तो खुदा न खास्ता वो 10% 90% पर हावी पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं विज़िट कर रहा था मुख्तलिफ़ जिस तरह से जगहों पर देखा, अगर किसी वजह से मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना पड़ रहा है या मैं 2-3 दफ़ा मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ फार्मेसी में जाने का, मेडिकल स्टोर्स वगैरह भी, तो एक चीज़ मैंने वो कॉमन पाई। वो कॉमन क्या चीज़ है कि बाहर जितने भी फ़कीर या सवाली या मांगने वाले फिर रहे हैं मौजूद हैं। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये कि जिस कसम पुरसी में वो गुज़र रहे हैं वो यकीन तौर पर बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल लम्हा है, क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि जो उनकी भीख या जितने भी मामलात हैं कि वो उस तरह से पूरे नहीं हो सकेंगे। हर कोई परेशान है, लोग बाहर कम नहीं करें, बाहर निकलेंगे तो फिर सवाली को कुछ देगा। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, जो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस भी किया और उन्होंने भी यही कहा कि हाँ वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे, वो ये है कि जितने भी फ़कीर बाहर फिर रहे हैं ये चलते फिरते एक्सेस पॉइंट्स बन सकते हैं कोरोना वायरस के। उसकी वजह क्या है? मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, मकसद ये है कि हम जब इतना लॉकडाउन कर रहे हैं, इतनी मईशत को सफ़र कर रहे हैं, क्या ये अच्छा हो कि हुकूमत एक काम करे? हुकूमत जितने भी है 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जितने देर से का लॉकडाउन है, एक काम ये करे कि हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर मेडिकल स्टोर, फार्मेसी के बाहर या ग्रॉसरी स्टोर के बाहर जितने भी ये फ़कीर मौजूद हैं, गदागर मौजूद हैं, इनको यहाँ से लें और उसके बाद एक सेफ मकाम पर करंटीना में रखें। ये क्या बेचारे मांगेंगे? 2 वक्त की रोटी मांगेंगे, रात को सोने की जगह मांगेंगे? सिर्फ इन बेचारों को वो प्रोवाइड कर दें 10-15 दिन के लिए, ताकि इनकी जान को भी ख़तरा ना हो और इनकी वजह से किसी दूसरे की जान को भी ख़तरा दरपेश ना हो। जो सूरत हाल हम देखते हैं कि मैं जब गया मैंने भी ये देखा, एक फार्मेसी पे गया तो मुझे यहाँ टच करके वो बुला रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, मैं खुद भी परेशान हो गया। बहुत से और भी लोग हैं जो परेशान होते हैं, क्योंकि उन बेचारों को तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस और बाकी सारे मामलात ये हैं। तो ऐसे में हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है और ये कर भी सकती है, जहाँ इतना कुछ कर रही है सिर्फ ये कर दे कि 15-20 दिन के लिए उन गदागरों को करंटीना कर दे, जिससे उनकी जान भी बच जाएगी और उनकी वजह से वो एक्सेस पॉइंट नहीं बनेंगे, वो ट्रैवलर नहीं बनेंगे और ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह से कोरोना वायरस को लेकर दूसरी जगह मुंतकिल नहीं करेंगे। और अगर मेरे ख्याल से हम ये नहीं करते तो हमारे उस लॉकडाउन, हमारे उन कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। माज़रत के साथ, अगर ये खुदा न खासा इन गदागरों की वजह से ये ट्रैवल करता है और शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों, गलियों, बाज़ारों, मेडिकल स्टोर्स में जाता है और वहाँ से एक जगह से होता हुआ दूसरे में मुंतकिल होता है, तो बिलाशुबा ये हम सब के लिए एक नुकसानदेह बात हो सकती है। तो खुदारा इस बात को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ, हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि इस पर नज़रसानी की जाए और ये सोचा जाए कि हाँ ये जो कमी रह गई है इस पर रिव्यू करके दोबारा उनको करंटीना करें, 2 वक्त की रोटी दे दें, रात को सोने की जगह दे दें, मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।